नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ का उद्देश्य यही है कि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है सामान्य ज्ञान की, इसको पूरा कंप्लीट कवर करना है। और अभी हमने शुरू कर दिया इंडियन पॉलिटी और आज का जो 16 नंबर टॉपिक है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, और ये 16वीं वीडियो है इंडियन पॉलिटी के। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वन टॉपिक वन वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर कर रहे हैं और ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या ऑल स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एग्जाम्स कराया जाता है, वो सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है। देखिए, इसके पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जा कर के इसी चैनल पर जाएँ और प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, आप प्लेलिस्ट को एक-एक वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप करें या इसी वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। और अभी हमने शुरू कर दिया इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और आज इसका कौन सा टॉपिक है? 16 नंबर टॉपिक है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल या महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं उनकी लिस्ट भी देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति संबंधित हम सारे अनुच्छेद को पहले कवर करते हैं, उसके बाद हम पूरी लिस्ट देखेंगे उपराष्ट्रपति की, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा यहाँ पे पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति है। देखिए, अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में यह हमें जानकारी मिलती है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। देखिए, अनुच्छेद 64 जो है ये उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में लिखा है। अब अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 है राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्त, अगर राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाता है तो उस दौरान तो उपराष्ट्रपति जो रहेगा वो राष्ट्रपति के पद को कार्य के रूप में काम करेगा। तो 65 ये है हमारा कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया किसी कारण वजह से, या वो विदेश गए या उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, तो उपराष्ट्रपति जो रहेगा वो राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। अब अनुच्छेद 66 हमारा क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अनुच्छेद 66 के अंदर दिया गया। अनुच्छेद 67 में क्या है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि। वैसे तो उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष की होती है, लेकिन कभी कभी बीच में हो सकता है कि अगर बीच में भी खत्म करना है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए भी इसमें सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 68 है। 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बताया गया। किस तरीके से निर्वाचन होगा, समय क्या, आकस्मिक रिक्ति हो, पूरा उसका तरीका समझाया। अब यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। उपराष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञा जो ली जाती है वो अनुच्छेद 69 के द्वारा लिया जाता है। हमारा अनुच्छेद 71 है। 71 में है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या यहाँ पे कहने का मतलब निर्वाचन से संबंधित, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से के निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाता है, उच्चतम न्यायालय के पास ये सारे मामला जाके निपटारा होता है। अब हमने ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लिया है, अब हम लोग देख लेते हैं वो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के लिस्ट।
देखिए अभी तक जितने भी 26 जनवरी 1950 से और वर्तमान तक जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं सभी की ये लिस्ट है। आप एक बार ब्रीफ में देख लीजिए और उनके कार्यकाल का भी टाइम पीरियड दिया गया है। तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ कौन-कौन। देखिए पहले जो उपराष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति बने थे। ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसका दूसरे थे जाकिर हुसैन, तीसरे थे वीवी गिरी और चौथे हैं गोपाल स्वरूप पाठक और पांचवें हैं बीडी जट्टी। छठे हैं मोहम्मद इताउतुल्ला और सातवें हैं आर वेंकट रमण और आठवें हैं शंकर दयाल शर्मा। 8 नंबर पे शंकर दयाल शर्मा और 9 नंबर पे है के आर नारायणन और 10 पे है कृष्णकांत। कृष्णकांत 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और 11वें नंबर के हैं भैरव सिंह शेखावत और 12वें नंबर के हैं मोहम्मद हामिद अंसारी और 13वें नंबर के हैं वकैया नायडू। वकैया नायडू 13वें नंबर के हैं और 14वें नंबर के हैं जगदीश धनखड़। और ये अभी वर्तमान में जगदीश धनखड़ ही उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब देखिए उपराष्ट्रपति तो संयुक्त राज्य अमेरिका से किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा ब्रिटेन का जो सम्राट होता है उससे उसकी तुलना होती है। अब उपराष्ट्रपति का पद तो अनुच्छेद जो हमारा है अनुच्छेद 63 इसमें क्या लिखा गया कि एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो उपराष्ट्रपति का पद होता है ये कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति का पद होता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के बाद ये दूसरा सबसे उच्चतम संवैधानिक पद है। दूसरा सबसे उच्चतम संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद है। यहाँ पे पूछा है भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है ये संविधान में प्रारंभ से ही है, ना कि बाद में इसको जोड़ा गया। तो संविधान के प्रारंभ में ही उपराष्ट्रपति का पद है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति पद जो है ये अनुच्छेद 63 जो है इसमें दिखाया बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की अहार्त के संबंध में क्या सही नहीं है? अहार्त मतलब उसकी कहने का मतलब उसकी योग्यता में क्या सही नहीं है? देखिए पहला नंबर तो वह भारत का नागरिक हो तभी वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। वह कम से कम कितने उम्र का हो? 35 वर्ष की आयु। लेकिन अधिकतम उम्र कितनी भी हो सकती है और कितनी बार भी उपराष्ट्रपति पद बन सकता है। और तीसरा है राज्यसभा का सदस्य हो। बिल्कुल गलत है, राज्यसभा का सदस्य ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पे तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। देखिए लोकसभा का सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है। तो संसद का सदस्य नहीं होता है तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि उपराष्ट्रपति को संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखा बता पूछा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन से कथन सही नहीं। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को हमें पढ़ के बताना है। पहला है वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है, वह लोकसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा है
वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। बिल्कुल गलत है, सदस्य अध्यक्ष नहीं होता है, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वह लोकसभा के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है। और चौथा है हमारा, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है। तो तीन ऑप्शन सही, एक ऑप्शन इसका गलत है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका सभापतित्व मतलब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करता है उसमें कौन कौन भाग ले सकता है? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर। लेकिन न्यूनतम आयु निर्धारित है, वो भी कितने वर्ष? 35 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि जनता इसमें डायरेक्ट चुनाव वोट नहीं करती, बल्कि उनके द्वारा जो सांसद सांसद चुने गए, एमपी एमएलए चुने जाते हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और यही यही जो पद्धति है, यही राष्ट्रपति के पद के लिए भी निर्वाचन के टाइम में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो देखिए, कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। 20 सदस्यों के प्रस्तावक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होता है? तो 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। देखिए, 20 तो प्रस्तावक भी होने चाहिए, प्रस्तावक प्रस्तावक भी होने चाहिए, और 20 क्या होने चाहिए? 20 अनुमोदक भी होने चाहिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। और लेकिन राष्ट्रपति का अगर पूछता है तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये इसमें इनमें डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा कराना पड़ता है? तो 15,000 रुपये जमा कराना पड़ता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इसका राइट होता है। और ये 15,000 रुपये एसबीआई के खाते में जमा हो जाता है। और यही राशि राष्ट्रपति के पद में भी जमा होता है नामांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? भारत का उपराष्ट्रपति संबंधित या विवाद जो होता है इस कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ये विवाद को तय करता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? देखिए, यहाँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें मतदान करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है इसका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? यहाँ पूछा है कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचन मंडल चुनता है। संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचन मंडल चुनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं। जो सदस्य जो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वो कौन होते हैं? वो संसद के सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समावेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा, किंतु संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। ये कौन से अनुच्छेद संविधान संशोधन हुआ कि ये प्रक्रिया को खत्म किया गया था? तो ये 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में जो आता है इसमें ये इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल की अवधि है वो कितने वर्ष की होती है? तो वो होती है 5 वर्षों की। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति के जो पद है इसकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसकी गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो देखिए, अन्य भत्तों के अलावा 4 लाख रुपए इनको मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। देखिए, पहले इनकी जो राशि थी 3.5 लाख थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? देखिए, संसद के सदस्य के रूप में समान भत्ता मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये जो अगर उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल है अगर पूर्ण नहीं हुआ है, अगर हटाना चाहे तो वो संसद हटा सकती है। कौन हटा सकता है? संसद के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये अनुच्छेद 67 में दिया गया है कि किस तरीके से उनको हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में इसको हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। लेकिन 14 दिन पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जानकारी देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन निकाल सकता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उनको कौन निकाल सकता है? तो उनको निकाल सकता है लोकसभा की सम्मत से राज्यसभा। लोकसभा की सम्मत से राज्यसभा उनको निकाल सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा?
तो पद से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, इसके द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति, देखिए अनुपस्थित जब रहेगा तब ये कार्यभार संभाल सकता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का, और बीमार मान लो है उप राष्ट्रपति बीमार है तब संभाल सकते हैं, या तो अपना कार्य करने में सक्षम हो, अपना कार्य करने में सक्षम ना हो तो भी ये संभाल सकते हो। उपयुक्त सभी मामलों में ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। उसे राष्ट्रपति के पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। अधिकतम कितने माह तक? 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे हमें असत्य कथन को बताना है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर का पहचान कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया गया और इन दोनों कथनों को पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। किसी व्यक्ति में राज्यसभा की बनने की आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोनों बातें सही हैं, 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों को पढ़ के सही उत्तर का चुनाव करना। पहला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। तो ये तो सही बात है, असत्य नहीं। दूसरा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यही असत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये कौन नहीं करता? तो संसद के मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जैसे
राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ से प्रस्तावित किया गया है? तो ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित हो सकता है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो यहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचित होने से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? देखिए, एस राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति थे और वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने दो पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संभाला था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? देखिए, निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी निर्विरोध चुने गए हैं और एम हिताउद्दुल्ला भी निर्विरोध चुने गए हैं और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध चुने गए, लेकिन के आर नारायण निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर आसीन रहते हुए किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर आसीन रहे थे? कौन थे? ये थे कृष्णकांत। कृष्णकांत किसी की मृत्यु हो गई थी, उपराष्ट्रपति उसके पद पर आसीन थे, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? देखिए, उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था, तो वो कौन थे? वो वीवी गिरी जो थे, इन्होंने त्यागपत्र दिया था, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे, क्योंकि 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पर आसीन रहा? मतलब सबसे कम समय के लिए कौन उपराष्ट्रपति था? तो वो वीवी गिरी बहुत कम समय के लिए उपराष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि, उपराष्ट्रपति को जो प्राप्त होते हैं वेतन भत्ते, ये किस रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये राज्यसभा के द्वारा अभियोग चलाया जा सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद पर संभाला है? तो देखिए, मोहम्मद हिताउद्दौला ने संभाला है और शंकर दयाल शर्मा ने संभाला, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद ने नहीं संभाला और नीलम संजीवा रेड्डी ये राष्ट्रपति के पद को संभाला है। तो 1 और 4 सही है, 1 और 4, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर, क्योंकि मैंने जो लिस्ट आगे दिखाया था उस लिस्ट में 2 नाम ही है, तो आप लोग लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता ये संचित निधि पर भारित नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है इसका चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन था? तो वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति थे। और ये उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति भी थे और सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये संसद के द्वारा होता है। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? अपने पद से देखिए, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, जो 5 वर्ष है इससे पूर्ण नहीं हुआ है तो उसको हटाने के लिए संसद संसद हटा सकती है। तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? तो वो थे एम एच अंसारी। ये भी दूसरी बार लेकिन पूरा कार्यकाल नहीं किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? बनने से पहले ये क्या थे? तो ये सोवियत संघ के राजदूत थे। कहाँ के? सोवियत संघ के राजदूत थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहा है उनको शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो उनको मिल सके और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।